Hello guys. So I got a lot of requests from students and thank you for all the love that you have shown in the past few days for all the videos that we have posted for CET, CMAT, everything. I'm glad that so many students are finding our video which is कौन से question solve करने हैं for which how many marks के लिए कितने question solve करने हैं. Students are finding it very helpful. I've literally gotten messages from students कि 15-15, 20-20 marks से directly उनके mocks के score बढ़ जा रहे हैं. So that is just out of a small strategy that I've given. So you can rest assured that we are going to teach you the best thing for whatever it is. So yeah. Guys, I also got a lot of requests कि लास्ट ईयर के जो सीईटी के पेपर्स थे. नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट सीईटी ने पेपर्स रिलीज किया है. सो दे वांटेड एक्चुअल सॉल्विंग कि सीईटी का पेपर कैसे सॉल्व करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. मैं सेक्शन वाइज एंड पेपर वाइज स्लॉट वाइज तुम्हें पूरा सिखाऊंगा कि कैसे अगर मैं उस पेपर में होता या फिर जब तुम जाओगे वो पेपर में तो तुम्हें कैसे वो सॉल्व करना है. एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई टीच ऑल माई टॉपर्स टू solve the CET, and that is why you get these amazing results. For the people who don't know, 53 students from crack aviators went to JBI and Sydenham in the last year, and total 162 plus students are at JBI and Sydenham just in the past 4 years. So that's an amazing result that we have gotten, and I hope that you guys are part of the same. Chalo. So let's start with it. Let's start with the QA section. Now इसमें मैं सारे sections लेने वाला हूँ. I'll try to teach in as easy a manner as possible. My assumption is that तुम्हारे बेसिक्स थोड़े बहुत क्लियर है so that तुम्हें पूरा का पूरा समझेगा. ठीक है. नाउ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टॉपिक वन, मतलब क्वेश्चन वन. तो ये वाला फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज. देखो बड़े से छोटा जाना टफ होता है. ये छोटे से बड़ा जाओ. इंटू वन, इंटू टू, इंटू थ्री, इंटू फोर. 24 इंटू फोर इज 96. एंड इंटू फोर का इंटू फाइव करोगे, 96 इंटू फाइव करोगे तो 450 प्लस 30 480. तो ये भी बराबर है. 92 इज द रॉन्ग वन. सो द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 92. बाद में how many times of the hands of a clock are at right angle in a day. Now this requires you to have a little bit of knowledge. Now देखो जब दिन चालू होता है तो basically in an entire day I'll say that 12 let's divide the entire day into two parts. तो समझो अगर एक क्लॉक है 2 days में, टू पार्ट्स में. क्यों? बिकॉज 12 बजते हैं, 12 दो बार बजते हैं ना, मतलब दोपहर के भी 12 बजते हैं और रात के भी 12 बजते हैं. इन दिस 12 hour ड्यूरेशन वन टाइम, बाद में जब ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, तो वैसे 12 के साथ 90 डिग्री बनाएगा, 1 के साथ 90 डिग्री बनाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 के साथ समझो, 11 के साथ 90 डिग्री बनाने के बाद वापस 12 के साथ 90 डिग्री बनाएगा. इट विल बी द सेकेंड साइकिल, इट विल नॉट बी द फर्स्ट साइकिल, राइट. तो दिन चालू होने के बाद दोपहर तक 11 बार 90 डिग्री बनता है. सिमिलरली वापस 12 बज गए तो दोपहर हो गई, वापस 11 बार बनेगा. बट जब वापस 12 बजेंगे एट दैट पॉइंट इट विल बी व्हाट, इट विल बी द नेक्स्ट डे. सो दैट मीन्स एक दिन में सिर्फ 22 टाइम्स वो बनाता है 90 डिग्री एंगल. हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट अ राइट एंगल इन अ डे? 12 घंटे में 11 बार और टोटल दिन में 22 बार. सो द आंसर शुड बी ऑप्शन सी. Let's look at the options. Well, let's look at the answer. Acha, oh sorry. Acha, in a day, oh I'm really sorry. This is 22 hours in a day. 22 hours in those 12 hours. Because now understand this. यहाँ पे बना ऑल्सो जब 45 डिग्री, मतलब 15 पे तो बनता है, 45 पे जब बनता है. सो आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ दिस टाइम वापस 90 डिग्री बनता है. सो इन 1 hour इट हैपेंस 2 times. तो इन 22 टाइम्स जो होना है वो 15 मिनट्स का 22 टाइम्स होता है एंड 45 मिनट्स का भी 22 टाइम होता है. बिकॉज ऑफ विच दिस इज 44. इन द एग्जाम आई वुड हैव बीन रॉन्ग हियर बिकॉज मैं 22 मार्क करके आने वाला था. बट ठीक है, वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू गो अहेड विद, तो नथिंग टू वरी अबाउट. अंडरस्टैंड द सीईटी में लॉजिक इज यू कैन बी रॉन्ग समटाइम्स बट यू कैन नॉट बी स्लो एवर. तो मेक श्योर दैट यू आर फास्ट. लेट्स चेक दिस. Find the compound interest on this for 9 months at 16% per annum compounded quarterly. Compounded quarterly इसका मतलब ये 4 से डिवाइड होगा, so it will be 4%. 4% मतलब divided by 25. It's good that we have 156 and 9 months मतलब 3 बार मिलेगा. So this is as good as 3 टाइम का इंटरेस्ट तुम्हें मिल रहा है. तो 15625 divided by 25 you will get 625. 625 एंड 625. बाद में तुम यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म. यहाँ पे तुम्हें मिलेगा ये डिवाइड बाय 25, ये 25, यहाँ पे भी 25 एंड फाइनली यहाँ पे 1. तो ऐसा करेंगे, आई हैव टू जस्ट ऐड देम अप कि कितना मुझे एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा. सो दिस विल बी 1875 प्लस 75.
So that is 1950, 1951. The answer has to be option B, 1951. इन सबका मैंने बस टोटल कर दिया. You see the answer is 1951. So that's the right way to solve this. ये orally भी हो सकता है, सिर्फ तुम्हें ये समझना है that 1565 25 का पावर है. अगर ये समझ गया और 9 months और 16% कंपाउंडेड क्वार्टरली का लॉजिक समझ गया, then you understand the sum is very easy. ये सम लिटरली मैं लेक्चर्स में orally solve करता हूँ for the students. Yeah. A person divided 10,800 among his three sons in 3-4-5 का रेशियो. 3-4-5 मतलब 12 में डिवाइड होगा, per person 900 900. 900 is one piece, so this one will get 2700, this gets 3600, and this one gets 4500. And the second son kept 1000 for him, मतलब 3600 में से 1000 उसके पास रखा, and gave 600 to his wife. तो उसने 1600 रख लिया और बाकी का 2000 का कुछ करेगा. डिवाइडेड द रिमेनिंग मनी अमंग्स हिज टू डॉटर्स इन द रेशियो 11:9. 2000 बांटा, 1100 900 बांटा. ओके, देन वन ऑफ हिज डॉटर्स रिसीव, उसकी डॉटर्स को मिला 1100 एंड 900. सो दैट इज 1100. 900 वाला कोई ऑप्शन दिया है क्या? होना तो नहीं चाहिए, नहीं दिया हुआ है. द आंसर हैज टू बी ऑप्शन बी, 1100. दैट्स राइट. जल्दी से सॉल्व हो गया, काफी इजीली सॉल्व हो गया. ABC enter into a partnership and A initially invests 25 lakh and adds another 10 lakh after 1 year. B invests 35 lakhs and withdraws 10 lakhs after 2 years. And C invests 30 lakhs. In what ratio should the profits be divided at the end of 3 years? Understand, लगता अलग है but A और B का investment same है. Because A does 25 into 1 and 35 into 2. तो A का क्या हो जाएगा? 25 plus 70. एंड बी का पहले 35 इन्वेस्ट करता है 2 साल के लिए, तो 70 प्लस 25 हो जाएगा इन्वेस्टमेंट. एंड सी कितना करता है? सी डज 30 फॉर 3 years, तो सी का टोटल 90 हो जाता है. सो इन व्हाट रेशियो विल दे डिवाइड देयर प्रॉफिट्स? इट विल बी 95 95 एंड 90, गिविंग यू 19 19 18. ये होना चाहिए तुम्हारा रेशियो. ऐसा ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो यस इट शुड बी ऑप्शन डी एज द आंसर. लेट्स चेक. Yes, it is option D. See? Also, thank you very much for the students who actually, the student who actually sent me this. I'm unable to recollect your name, but thank you so much for sending this to me. Rohan. Yes. If 10 years are subtracted from the present age Mr. Roy and age of Mr. Roy and the remainder is divided by 14, then you will get the present age of his grandson, Sachin. If Sachin is 9 years younger to Saloni whose age is 14 years. मतलब Sachin is 5 years old. What is the present age of Mr. Roy? अब देखो, 10 years subtraction from Mr. Roy and remainder is divided by 14, then you should get the present age of his grandson. But Sachin का present age is 5 years. तो Sachin का into अगर मैं and the remainder is divided by 14. Sachin into 14 करूँ, that is 5 into 14, 70. 70 में 10 ऐड करूँ तो मुझे 80 मिल जाएगा. 80 should be the age of Roy. Let's check. Again, linear equations में solve करना है. 80 is the right answer. तो linear equations orally ही solve करना है. Please make sure that you are not writing this down. तुम्हें आदत लगानी है इसे orally solve करने की. Sum में reverse engineer करो sum को, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा easy हो जाएगा. A number which exceeds 16% of it by 42 is exceeds 16% of it by 42. इसका मतलब 84% is 42. If 84 equals to 42, then 100 will be equal to इसका आधा, that is 50. The answer is 50. It's direct cross multiplication और कुछ नहीं है. ठीक है? चलो, 10% of 20 plus 20% of 10. A very simple logic. ये देखो, 4% of 10 and 10% of 4 is the same. तो यहाँ पे 10% of 20 दिया है and 20% of 10 दिया है. 10% of 20 is 2, 20% of 10 is 2 is equal to 4. आंसर 4 आना चाहिए. So 4 किधर है? Equals 2% of 200. तो आंसर ऑप्शन डी में 4 बैठेगा, 2% of 200. ओके, अगेन दैट्स द राइट आंसर. यू सी, pretty easy, pretty doable, and you can definitely solve this in a much lesser amount of time. I guess अगर ऐसा सीटी पेपर है तो no wonder इसका कट ऑफ 170 170 गया था. इससे भी ऊपर होना चाहिए. Sanket purchased 20 dozens of notebooks at rupees 48. He sold 8 dozens at 10% profit and the remaining 12 dozen with 20% profit.
व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज इन द ट्रांजैक्शन? ये देखो, 20 डजन नोटबुक्स एट 48 पर डजन, कॉस्ट प्राइस देख लो 22.4. He sold 8 dozen at 10% profit and the remaining 12 at 20% profit. तो बेसिकली एक जगह पे 8 and 12, लेट्स जस्ट सी दैट इनका क्या बन रहा है. 2:3. इट्स डायरेक्ट एलिगेशन टाइप का जो मेथड है. आई यूज लाइन मेथड विच इज मच बेटर देन एलिगेशंस. तो 2:3 यहाँ पे कितना है? द डिस्टेंस इज फ्रॉम 10 to 20. द डिस्टेंस विल बी इन द रेशियो 3:2. सो दैट विल बी यहाँ पे 16% प्रॉफिट हो रहा है इस पे, और दिस प्रॉफिट परसेंटेज 16%. दैट्स योर आंसर. खत्म. It's that easy. Line method, as I say, it's one of the best methods that you can use. I teach it to students in my course. मैंने शायद YouTube पे भी कहीं बताया भी है. This is one method जिससे मैं averages, ratio, percentage, time, speed, distance, profit and loss, simple interest, compound interest, पीएनसी के काफी सारे सम्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो एडवांस वाला पार्ट है वो भी इससे सॉल्व करता हूँ. टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इवन ट्रेन्स वाला एंड बोट्स वाला. ऐसे करके ओवरऑल आई यूज दिस इन 18 टॉपिक्स. मैं सिर्फ एक लॉजिक यूज करता हूँ, द लाइन मेथड. इट्स अ वेरी वेरी नाइस मेथड. But this is something that I keep only for Crackivity students. But yeah, if you're a Crackivity student, then literally trust me, तुम्हारा काम डन है अगर तुम्हें सिर्फ लाइन मेथड आता है तो. A company produces on an average 4,000 items per month for the first 3 months. 12,000 प्रोड्यूस करते हैं. How many items must it produce on an average over the next 9 months to average 4,375 items per month over the whole year? 4,375 into 12 करो, ऑलरेडी 12,000 हो चुके हैं. जितना बचा उसे 9 से डिवाइड कर दो. दैट्स अ वेरी इजी वन. और व्हाट यू कैन डू, अनदर बेटर मेथड, एज आई ऑलवेज से, लाइन मेथड इज ऑलवेज हेल्पफुल. अब देखो, यहाँ पे 3 months, यहाँ पे 9 months, द रेशियो इज 1:3. 1:3 में यहाँ पे है 4,000 एंड यहाँ पे 4,375. So this distance will be 375 and this distance will be triple of that. तो हमें टोटल ये 4 का डिफरेंस तुम्हें निकालना है. तो 4,375 इंटू 4 कर दो. अरे 375 इंटू 4 कर दो. नहीं सॉरी, यहाँ से 4, तो दिस इज 3 पार्ट्स, सो इट इज 125. इसके ऊपर 125 एंड इट विल बी 4,500. The answer has to be 4,500 because यहाँ पे 3:1 में डिस्टेंस होगा. अगर यहाँ पे डिस्टेंस इज 375, दिस विल बी 125, गिविंग यू 475 प्लस 125, 4,500. लेट्स चेक द आंसर. पर 100% श्योर वो सही ही होगा. यू सी, इट्स 4,500. आई एम टेलिंग यू, ये सारी चीज अब तक का एक भी सम ऐसा नहीं था जिसमें लिखने की जरूरत थी. सारे के सारे ओरल सॉल्विंग थे. A card is drawn from a pack of 52 cards. The probability of getting a queen or a club, queen of club or a king of heart. दोनों अलग अलग कार्ड्स हैं. 52 कार्ड्स में से सिर्फ 2 ही ऐसे कार्ड्स होते हैं. और दिया है इन सीईटी और इज इंक्लूसिव, और इसका मतलब प्लस हो जाता है. तो क्वीन ऑफ कार्ड का 1/52 एंड किंग ऑफ हार्ट का 1/52. सो योर आंसर विल बी 1/52 प्लस 1/52, गिविंग यू 2/52 और 1/26. So the answer should be option B. Let's see. Yes, it is option B. 8 pipes are fitted to a water tank. Some of these are water pipes to fill the tank and the remaining are water pipes used to empty the tank. Okay. Each pipe can fill the tank in 12 hours and each waste pipe, each water pipe can fill the tank in 12 hours and each waste pipe can empty it in 36 hours. On opening all the pipes, an empty tank is filled in 3 hours. Okay. The number of waste pipes is, I'm sorry about that. I'm not feeling a little well. Some of these are water pipes to fill the tank and remaining are waste pipes used to empty the tank. Each water pipe can fill the tank in 12 hours and each waste pipe can fill the tank in 36 hours. Let's assume tank का capacity is 36 hours, 36 liters. तो जो water pipe है उसका capacity is +3, waste pipe का capacity is -1. On opening all the pipes, the tank is filled in 3 hours. तो द नंबर ऑफ वेस्ट पाइप्स इज, अब समझो 8 पाइप्स है टोटल. सो ये जो फिलिंग पाइप्स है उनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 3 इंटू जितना भी 8 माइनस n. अगर तुम वैसे करोगे तो तुम्हें इक्वेशंस बनाना पड़ेगा. ये वाला सम इक्वेशन से सॉल्व होगा अगर तुम नॉर्मली करने गए तो. इंस्टेड व्हाट आई सजेस्ट इज, इसको सॉल्व करो यूजिंग द ऑप्शंस. लेट्स सी ऑप्शन से इसको करने गए तो कितना इजीली हो जाएगा. आई ऑलवेज से ऑप्शंस में ना कभी एक्सट्रीम्स नहीं उठाने का, हमेशा बीच वाला नंबर उठाने का. तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है.
तो आई विल से मैं यहाँ पे 4 उठाऊंगा। द नंबर ऑफ वेस्ट पाइप, तो अगर नंबर ऑफ वेस्ट पाइप दिया है तो आई विल डू व्हाट, पहले में वाटर पाइप कितने बन जाएंगे 4, तो 4 पाइप्स 3 घंटे के लिए चलेंगे। और सबकी कैपेसिटी 333 आवर्स है। तो 12 12 36, 36 माइनस कुछ करूंगा तो नहीं चलेगा। वाई, बिकॉज माइनस मेरी टोटल कैपेसिटी 36 है, तो ये नहीं चलेगा, दिस इज अ रॉन्ग। तो 4 इज रॉन्ग। 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। आई मीन नीड 5 और 6। सो लेट्स से 5। 5 अगर है फिलिंग पाइप्स, तो 5 पाइप्स वर्क फॉर 3 आवर्स विथ 3 का कैपेसिटी, तो 9 9 45। एंड बाकी 3 पाइप्स है, देर आर 3 पाइप्स विच वर्क फॉर 3 आवर्स, और तीनों की कैपेसिटी 1 1 है। तो -1 × 3 × 3, दैट इज 45 -9, गिविंग यू 36। 36 इज माई आंसर। ये पूरा टैंक एग्जैक्टली 3 घंटे में फिल कर देगा। सो माई आंसर इज ऑप्शन 5, ऑप्शन डी, दैट इज 5। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस मेथड। तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पे ऑप्शन यूज कर। अच्छा, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेस्ट पाइप? नंबर ऑफ वाटर पाइप इज 5, वाटर पाइप इज 5 एंड वेस्ट पाइप इज 3। यस। तो इफ यू अंडरस्टूड दिस मेथड तो तुम्हें समझेगा ही। नाउ अंडरस्टैंड दैट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई एम नॉट सॉल्विंग इट बाय माई सेल्फ, तो कभी कभी थोड़ा इधर उधर होता है। बट या तुम्हें लॉजिक समझ गया, वो मेन है। ठीक है। यस। Of 132 examinees of a certain school, the ratio of successful to unsuccessful candidates is 9:2. 11, 12, 12 का multiple बैठ जाएगा, 12 into 9, 108, 108 plus 24. Okay. If 4 more students had passed, it would have been the ratio of the successful to unsuccessful students. If 4 more students had passed, तो 112 is to 20 हो जाता था। तो रेशियो कितना बन जाता था? 4 के मल्टीपल में दोनों बैठ जाते हैं। दिस इज 28, 28:5। आंसर शुड बी ऑप्शन बी, 28:5। दी एलसीएम ऑफ 145 एंड 185। 145 185 दोनों का पहले डिफरेंस निकालो। अब बेस्ट वे ऑफ डूइंग एलसीएम इज दोनों का डिफरेंस पहले। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बोथ? -40 -3, तो 37। 37 दोनों का डिफरेंस है। यहाँ पे हमें पूछा है एलसीएम। बहुत लोग 37 देके एचसीएफ सोच के मार्क करके आ जाते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। 37 का मल्टीपल फिगर आउट, इनमें से 37 का मल्टीपल कौन सा है? 680 तो नहीं है। 3700 है, 2960, इट्स टू फार फेच, बहुत दूर है। सबसे छोटा वाला अपने को क्या मिल रहा है? 740। ये दोनों के मल्टीपल में बैठता है या नहीं, जस्ट चेक। ये जाएगा इंटू इंटू 5 एंड ये जाएगा इंटू 4। योर आंसर इज राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू। आंसर ऑप्शन है। दैट इज हाउ यू डू दिस। पहले इनका डिफरेंस निकालो। Here we have that by selling 45 lemons for rupees 40, a man loses 20%. How many should he sell for 24 to gain 20% in a transaction? And let's do a very simple thing. पहले तो मुझे 45 lemons पता है, मुझे उनका सेलिंग प्राइस पता है, तो आई नीड टू फाइंड देयर कॉस्ट प्राइस। दिस इज ऑलरेडी एट अ 20% लॉस, मतलब कॉस्ट प्राइस विल बी 25% हायर, right? So if this is 80%, then 100% will be what? 50 rupees. So cost of one lemon is 50 by 45. So that is 10 by 9. This is the cost price of one lemon. Now I know that 24 lemons में मैं X lemon sell करता हूँ। 24 by X, ये cost price का 20% ज्यादा है। So that is 10 by 9 into 6 by 5. So what I very simply have to do is just solve this for what it is. 2, 3 into 2, 3 into 3, 2 2 4, यहाँ पे आ गया 6, X equals to 18। My answer should be 18. Answer option A. Let's check. Yes, it is option 18. It is answer. Answer is 18. See, a certain distance is covered by a cyclist at a certain speed. If a jogger covers half the distance in double the time, the ratio of the speed of the jogger to that of the cyclist is वो same distance. Always in such scenario, I always tell you that एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियो बनाओ। मैं गाड़ी से जाता हूँ, मैं बाइक से जाता हूँ। मैं गाड़ी से मुंबई पुणे मतलब 200 किलोमीटर का डिस्टेंस मैं गाड़ी से 1 घंटे में कवर करता हूँ। और मैं बाइक से, मतलब मेरा गाड़ी का स्पीड कितना हो गया? चलो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर मैं कवर कर रहा हूँ 1 घंटे में, तो माई कार का स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर, राइट? अगर मैं साइकिल से जाता हूँ तो मैं
हाफ डिस्टेंस कवर करता हूँ डबल टाइम में, मतलब मैं 2 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता हूँ, तो मैं स्पीड इज 25। द रेशियो ऑफ द स्पीड बिकम्स, गाड़ी का 4 मेरा 1, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द जॉगर टू दैट ऑफ साइक्लिस्ट इज 1:4। आंसर ऑप्शन बी बॉम्बे। लेट्स सी। यस इट इज 1:4। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। दिस इज इक्वल टू डैश माइनस दिस। इसको यहाँ पे लेके जाओ तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दिस विल बिकम 2200। 2200 इसमें ऐड कर दो, 8844। 8844 इसमें से माइनस कर दो, यूल गेट 55। आंसर ऑप्शन सी। ये तो सम लाइक लिटरली कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आई गेस तुम लोग को ये ओरली समझ गया होगा। आंसर इज 55। A can do a piece of work in 10 days, working 8 hours per day. If B is two-thirds as efficient as A, मतलब A की कैपेसिटी 3 पकड़ लो, so the total work is 10 days into 8 hours per day into 3 का capacity is the total work. Then in how many days can B, जिसकी capacity 2 है, can do it in X days working 5 hours per day? तो ये निकाल दो, the answer is 24. Answer should be option D, 24. Let's check. Yes, the answer is 24. What percentage of numbers from 1 to 50 have squares that end in the digit 1? अब बहुत ज्यादा सिंपल गाइस, 1 में what percentage of numbers from 1 to 50, कौन से ऐसे नंबर्स है जिनका स्क्वायर हमेशा 1 में एंड होगा? 1 का होगा, 9 का होगा, एंड एवरीथिंग दैट एंड्स इन 1 एंड 9, मतलब 11, 21, 31, 41, ये सबका सेम होगा। आई विल राइट इट नीचे, 1, 11, 21, 31, 41। सिमिलरली 9 से एंड होने वाले सारे, 9, 19, 29, 39 एंड 49। टोटल 10 नंबर्स आउट ऑफ 50 इज हाउ मच? 10 out of 50 is 20. So answer should be option E, 20%. ये देखो, that's right. Find the wrong number in the series. Series sums are pretty easy. Again, as I said, छोटे से बड़े जाओ. It's always better. Into 4, into 5. ये into 6 नहीं हो रहा है। तो ये नहीं चलेगा। 4096 ये डिवाइड बाय 4 हो रहा है। अच्छा ओके, इंटू 4, इंटू 5, इंटू वापस 4 करो, इंटू 5 भी नहीं बैठ रहा है। 2560 भी नहीं जा रहा है। लेट्स सी क्या बैठ जाएगा। ये क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय 4। दिस इज व्हाट, दिस 110240 डिवाइडेड बाय 2560, 00 कैंसिल, एंड 256 1024, तो ये इंटू 4 कर देंगे, इंटू 4। सो डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। हाँ तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए, 160, दैट फिट्स परफेक्टली। तो डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, 200 इज द रॉन्ग वन। आंसर ऑप्शन बी। 325325 is a 6 digit number divisible by which from the following? सबसे पहले easiest divisibility टेस्ट उठाओ, 11 से डिविजिबिलिटी चेक करो, पीछे से चेक करो। तो 5, 3 एंड 2 तीनों का एडिशन इज 10, एंड यहाँ पे 5, 3 एंड 2, तो तीनों का एडिशन इज वापस 10। तो ये 11 से डिविजिबल है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आई हैव टू जस्ट चेक 7 और 13 से है या नहीं। ओके, लेट्स चेक 7 या 13 से है या नहीं। 325325, आई विल चेक बाय 7 ओनली। 7 into 4, 7 into 6, 7 into 5, 4, 7 into 7, नहीं 30, 28, 5, 7 into 52, 7 into 7 एंड 7 into 5। ये 7 से डिविजिबल है, तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ई तुम्हारा आंसर होना चाहिए। हम 13 से चेक भी नहीं करेंगे। सेव योर टाइम, डोंट बी एन इडियट, डोंट चेक एवरीथिंग, यू डू नॉट हैव टू चेक एवरीथिंग। ओके, सीईटी में फास्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर फास्ट। A number is doubled and 9 is added. If the resultant is trebled, it becomes 75. इसका 1/3 करो, 7 उल्टा जाओ, 75 का 1/3 करो, 25। 25 is what, डबल ऑफ समथिंग प्लस 9, तो 25 माइनस 9 कर दो, you'll get 16। 16 is double of what, 8। The answer should be 8।
A basket contains 4 red, 5 blue, 3 green marbles. If 2 marbles are drawn at random from the basket, what is the probability that both are red? पहले वाले का probability is 4/9/12 and दूसरे वाले का probability is 3/11. 3. So the answer is 1/11. Answer option B. काफी सिंपल, काफी जल्दी. In what ratio must a grocer mix two varieties of tea worth 60 and 65 so that by selling the mixture at 68/20 he may gain 10%. 68/20 is 10% of something. So that is the cost price has to be 62. 62 है and यहाँ से 2 दूर वहां से 3 दूर. So the quantity का ratio should be 3:2. The answer is option C. Again, line method imagination will really help you. I'm telling you guys, line method will change the way that you solve CET. A tailor has 37.5 meters of cloth and he has to make 8 pieces of 1 meter of a cloth. How many pieces can he make out of this cloth? 8 पीस आउट ऑफ 1 मीटर. तो कितने मीटर्स का वो 37 मीटर्स का वो 8 टुकड़ा बनाएगा, राइट. एंड बाकी आधे का वो 4 टुकड़ा बनाएगा. तो यू विल हैव 37 इंटू 8 प्लस 4. 37 into 8, 240, 240 plus 56, 296, 296, 300. Answer should be option A, 300. Yes, the answer is option A. A man brought some oranges at 10 per dozen and brought the same number of oranges at 8 per dozen. Okay. He sold these oranges at 11 per dozen and gained 120. The total number of oranges brought by him was. उसने टोटल, चलो कोई भी डजन उसने बाय किए तो उसका टोटल प्राइस पर डजन 18 में उसका 2 डजन आ गया. तो ही बॉट डबल क्वांटिटी. हिज कॉस्ट प्राइस इज 9 पर डजन एंड हिज सेलिंग प्राइस इज 11 पर डजन. तो वो पर डजन 2-2 रुपए कमाता है एंड वो टोटल कितने डजन बाय करता है? 60 डजन शुड बी योर आंसर बिकॉज हिज प्रॉफिट पर डजन इज 2 rupees. So this divided by 2 should give you 60. Answer option D. Let's do this one. The number 534677 is divided by 777. And I have to find the difference of the divisor and remainder. सबसे पहले divisor remainder people need to understand. This is the divisor dividend. So please be very very careful. This is the quotient and that is the remainder. ये dividend है अंदर का. तो please वो याद रखना. तो what they have asked is इसका and इसका difference. So let's check. This is some better done अगर तुम directly actually multiply कर दोगे. थोड़ा बहुत कभी time डाल दो. 534677 777. तो 777 यहाँ पे इंटू अगर मैं 7 ले लूँ तो 4900 प्लस 490. 4900 490 490 प्लस 49 तो 531. 1400 प्लस 531 विल गिव मी 54. तो ये नहीं बैठेगा. आई हैव टू डू इंटू 6. तो 777 इंटू 6 तो 4200 420 एंड 42. 4200 420 42 62 4662. 4662 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. लेट्स एक्चुअली सब्ट्रैक्ट इट. यहाँ पे 62 तो यहाँ पे 100 माइनस 38. यहाँ पे 7 यहाँ पे 6 38 इसमें ऐड कर दूंगा 76 84 बाद में. सो दिस इज इंटू 6 बाद में 6 8 मैं अगर 9 ले लूंगा इट विल बी 6300 प्लस 630 1600. तो इंटू 8 लेना पड़ेगा. 777 इंटू 8 तो आई विल गेट 5600 560 एंड 56. 5600 560 एंड 56. 6216. अरे रे आई विल गेट नीचे क्या आ जाएगा into 8. So once I'll get 6 31 and 7. Again मैं 8 ले लूंगा. 6216 give me 101. मुझे इसका और इसका डिफरेंस निकालना है. The difference is 676. The answer should be option E. ये देखो सेम आया आंसर ऑप्शन है. समझे? कैलकुलेटिव सम थोड़ा मेहनत वाला है. अब तक सब कुछ हमने किया है ऑलमोस्ट ओरली तो थोड़ा हमें मेहनत करना पड़ेगा. Even if you had skipped this question, it was fine. Okay.
The average weight of a class of 24 students is 35. If the weight of the teacher is added, the average increases by 400 grams. इसका मतलब क्या? टीचर 35 केजी लेके आती है, बाद में जो बचे हुए 25 पीपल है उनको 400 ग्राम एक्स्ट्रा देती है. सो आई विल डू 25 इंटू 400 ग्राम्स. दैट इज 10. 2.5 यहाँ पे ले लो तो 1 केजी. 1 केजी इंटू कितना है? 2.5 25. 1 केजी इंटू 10 तो 10 केजी एक्स्ट्रा. टीचर का वेट शुड बी 45 केजी because she brings in 400 grams extra for each and every person. तो 45 केजी. अगेन ओरल सॉल्विंग, बाकी कुछ नहीं करना है. राइट. A train crosses a platform 100 meter long in 60 seconds at the speed of 45 kilometers per hour. The time taken by a train to cross an electric pole, मतलब ट्रेन का अपनी लेंथ बेसिकली इन्होंने निकालने बोली है. अंडरस्टैंड क्वेश्चन फॉर्मेशन क्या है? दे ओनली आज ट्रेन का लेंथ बताओ और बाद में उसको कितना टाइम लगेगा 45 किलोमीटर पर आवर पे करने के लिए. ट्रेन की स्पीड क्या है? ट्रेन कितना ट्रैवल करती है? 45 इंटू 18 बाई इंटू 5/18 इंटू 60 सेकेंड्स. तो ट्रेन टोटल कितना ट्रैवल कर रही है? सो 18, 9 इंटू 5, 9 इंटू 2, 9 इंटू 30 और 25 इंटू 30, 750. दिस इज द टोटल ट्रैवल ऑफ द ट्रेन, जिसमें से 100 मीटर तो प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन का लेंथ है 650 मीटर्स. तो ट्रेन को एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने कितना टाइम लगेगा? डिवाइडेड बाय द स्पीड. 45 इंटू 5 इंटू 18, 9 into 2, 9 into 5, 25, 25 into 4, 4 into 6, 24, 24 plus 2, 26. The answer should be 26 into 2, 52 seconds. Answer option A होना चाहिए. Yes, it is option A. See? In every 30 minutes of the time of a watch increases by 3. In every 30 minutes, the time of a watch increases by 3 minutes. After showing the correct time at 5 a.m., what time will the watch show after 6 hours? 3 मिनट में वो टाइम इंक्रीज होती है. 3 मिनट 30 मिनट्स में 3 मिनट से एक्स्ट्रा टाइम इंक्रीज होता है. तो 6 घंटे में कितना इंक्रीज होगा? 3 into 12 दैट इज 36. तो 11 के बाद और 36 एक्स्ट्रा दिखाएगा, तो 11:36 दिखाना चाहिए. आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए. लेट्स चेक द आंसर. Yes, it is option B. In the sum, from a group of 7 men and 6 women, 5 persons are to be selected to form a committee so that at least 3 men are selected. At least 3 men. At least 3 men का मतलब ये वाला सम लंबा जाने वाला है, बिकॉज इसमें एक केस नहीं मल्टीपल केसेस बनेगा. तो मल्टीपल केसेस आर एट लीस्ट 3 men. तो 3 men 2 women. बाद में 4 men 1 woman. ऑल 5 are men. तो ऐसे वाले 3 केसेस बनेंगे, तीनों का कैलकुलेशन अलग अलग से बैठेगा. इट्स अ 7C3. सो दिस विल बी 7C3 एंड 6 women 6C2. सो दिस इज फॉर मेन एंड दिस इज फॉर वुमेन. सिमिलरली यहाँ पे 7C4 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 7C3 इंटू 6C1 विच इज 6 एंड यहाँ पे 5, तो 7C5. तो ये इस हिसाब से मुझे पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा. 7, 6, 3 and 6C2. Let's calculate. 7 into 6 into 5 divided by 3 into 2 into 6C2. 6 into 5 upon 2 into 1. तो मतलब वो 2 ही है. ये 6, 35, 35 into 35 into 15. So this is 35 into 15. यहाँ पे भी this will come the same. 7C4 and 7C3 are the same. So 35 into 6. एक्चुअली नंबर कैलकुलेट मत करना. 7C5 7 इंटू, तो 7C5 7C2 इंटू 2. सो दिस इज 3 21. सो इट विल बी फ्रॉम अ ग्रुप. अब इनको मुझे ऐड करना है. इट विल बी आइदर दिस केस और दिस केस और दिस केस. तो 35 into 15, 35 into 6, 35 into 21, 750, 735, 735 plus 21, 756. The answer should be 756. Let's check the options. Yes, the answer is 756. ये एक
परमिटेशंस में ज्यादा तुम ट्रिक्स नहीं लगा सकते, दे आर टू बी डन इन अ प्रॉपर मैनर, विच इज वाई कीप देम इन द टेक्निकल पार्ट। तो मेरा पूरे पोर्शन को डिवाइड करने का तरीका बहुत अलग है। डिवाइड द पोर्शन इनटू कैलकुलेटिव, टेक्निकल, उस हिसाब से मैं अलग अलग टॉपिक सिखाता हूँ। कैलकुलेटिव में रिलेटेड ट्रिक्स होती है जो एक दूसरे में अप्लाई होती है। टेक्निकल्स में रिलेटेड अप्रोचेस होते हैं जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, अलग अलग चैप्टर्स में लगते हैं। लेट्स स्टार्ट। द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ टू men is 10 and 10 years. 15 years ago the elder one was twice as old as the younger one. अगेन इसमें इक्वेशन मत बनाना, ऑप्शंस पे जाओ। समझो अगर 45 होता था, द प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डर मैन, प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डर मैन, अब उनका डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहता है। 15 साल पहले ही वुड हैव बीन 30 एंड यंगर वन वुड हैव बीन 20। द प्रेजेंट इट वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर, तो ये गलत है, तो ये नहीं चलेगा। लेट्स टेक 35। 35 में से 15 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 20। एंड 10 साल छोटा जो था उसका 10। दिस गिव्स मी योर आंसर, द आंसर इज 35। सिंपल। यू शुड नो कहाँ पे ऑप्शन यूज करना है, यू शुड नो कहाँ पे ऑप्शंस नहीं यूज करना है। यू सी लॉट ऑफ यूट्यूबर्स टेलिंग अरे सीईटी में तो पूरा ऑप्शन से सॉल्व करो, नहीं, इट्स अ वेरी 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 बैड स्ट्रैटेजी। अगर तुम सब कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन से करोगे तो तुम कुछ सीख नहीं रहे हो, एंड अगर कुछ भी टफ आ गया ना तो यू विल बी एब्सोल्युटली इन अ वेरी वेरी बैड प्लेस, सो डोंट डू इट। The value of this into 25 square, that is 5 raised to 4. तो 112 into 25, तो 112 into 25 कर लो। So that is into 5 into 5, that is 560, 560 into 5, 2500 plus 300, तो 2800, 2800 into 100 by 4, 700 into 100, तो आंसर should be 70,000, ऑप्शन ए। यस, मेंटल कैलकुलेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। थोड़ा बहुत तुम यहाँ वहाँ कभी कुछ गलती करो, बट ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ मेंटल कैलकुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3? सबसे इजी वाला पहले उठाएंगे। सबसे इजी वाला ये दिख रहा है क्योंकि कम नंबर्स है। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सबको पता है, दैट इट इज सबका एडिशन करो, 3 से डिविजिबल है तो टोटल डिविजिबल है। 4 प्लस 6 प्लस 2, 10, 12, यही आंसर आ गया। आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी किसी को चेक मत करो। A boat goes 2 kilometers against the current of the stream in 1 hour, and it goes 1 kilometer along the current in 10 minutes. Hmm? How long will it take to go 5 in stationary? Hmm? अब देखो, 1 घंटे में वो ऊपर, लेट्स लेट्स जस्ट कैलकुलेट स्पीड का डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है? 2 किलोमीटर्स पर आवर इन व्हाट? अपस्ट्रीम स्पीड अगेंस्ट द, तो अपस्ट्रीम इज 2 किलोमीटर्स पर आवर। डाउनस्ट्रीम को 1 घंटे में बना दो 6 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का एवरेज दैट इज 4। दैट शुड बी द ओवरऑल द मैन का स्पीड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 इन स्टेशनरी वाटर? इट विल टेक 1 hour 15 minutes। आंसर इज ऑप्शन बी। इक्वेशंस इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, 1 hour 15 minutes। ओके। What is the present worth of 132 due in two years at 5% simple interest per annum? 5% simple interest per annum मतलब 10% लगेगा, 132 बन जाएगा, that will only happen with 120। आंसर ऑप्शन बी 120। ये देखो 120। Find the wrong number in the series. Into 2, into 2 plus 1, into 3 plus 1, into 2 plus 1, into 3 plus 1, into 2 plus 1, into 3 प्लस 1 बनता है क्या? नहीं, इंटू 3 27, 27 प्लस 1 28 आएगा। दिस इज रॉन्ग, तो 356 इज द रॉन्ग वन। आंसर ऑप्शन ई। थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 3, 4 एंड 5, देयर एलसीएम इज 200। तो लेट्स जस्ट चेक, वो तीन नंबर्स 3, 4, 5 है जिनका एलसीएम 200 है। तो 3, 4, 5, लेट्स जस्ट चेक। 3, 4, 5, 12, तीनों का डिफरेंस तो वैसे कुछ मिल नहीं रहा है, एचसीएफ 12 है। 12 का इसका कोई फैक्टर बैठना चाहिए, तो 12 एंड 200, 200 के हम फैक्टर्स निकालेंगे सबसे छोटे छोटे। हम्म 212, तो 200 का फैक्टर सबसे छोटे वाले फैक्टर से 20 से चालू करेंगे। 10 20 विद एचसीएफ, नो इट कैन नॉट बी। तो कैन 200 बी दी एचसीएफ? 200 तो एक्चुअल नंबर है, 200 से ज्यादा नहीं होगा, 200 इज द अपर लिमिट, सो इट हैज टू बी ऑन द लोअर साइड। लेट्स फिगर आउट 120, कैन इट बी 120? 120 12 इंटू 10 काफी बड़ा हो जाएगा। देयर एचसीएफ, तो मुझे तीनों नंबर ही निकालना है ना, 3, 4 एंड 5, 12 इंटू 200, तो तीनों को इंटू 200 कर देते हैं। 600, 800 एंड 1000।
एंड सेम 2400, इनका HCF निकाल ही देंगे, इनको थोड़ा और कट डाउन करते हैं। 300, 400, 500, 345 वही बैठ जाएगा, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो इंस्टेड व्हाट आई कैन डू, इनका HCF ही निकाल देंगे एंड आई विल फाइनली हैव टू टेक द HCF एज व्हाट इज द कॉमन मल्टीपल अमंग ऑल थ्री ऑफ देम। 40 ही लेना पड़ेगा, वो सबसे इजी बैठता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बाकी तो नहीं बैठेगा। तो यस, शुड बी ऑप्शन सी, दैट इज 40। या अ पाइनएप्पल कॉस्ट ₹7 ईच। हर एक पाइनएप्पल का कॉस्ट ₹7 है। अ वाटरमेलन कॉस्ट ₹5 ईच। X spends ₹38 on these fruits. The number of pineapples purchased is। बहुत सिंपल, तुम्हें जो बड़ा वाला नंबर है उसके मल्टीपल्स निकालने कि उससे कब 5 का एक मल्टीपल ज्यादा 38 बनता है। 7, 7 प्लस कुछ भी कर लो, 5 का मल्टीपल नहीं आएगा। देखो 7 के मल्टीपल के बाद लास्ट डिजिट 5 या फिर 0 से बढ़ाएंगे तो इतना आना चाहिए। 7 के टेबल में 3 आता है, जल्दी नहीं, 9 से मल्टीप्लाई किया तो आता है लास्ट में 3। सो आई हैव टू डू 7 into 4, 28। सो देयर आर 4 पाइनएप्पल्स एंड प्लस, सो गिव्स यू ₹28। एंड बाद में ₹10 दो वाटरमेलन से आएगा। सो नंबर ऑफ पाइनएप्पल्स परचेज्ड इज 4। आंसर ऑप्शन बी। Aman started a business by investing 70,000. Rakhi joined them after 6 months with an amount of 1,05,000. Sagar joined them with 1.4 lakhs after 6 months. The amount after another 6 months, the amount of profit earned should be distributed in what ratio among Aman, Rakhi and Sagar respectively. अमन, राखी एंड सागर वही रेशियो में, वही ऑर्डर में पूछा है। तो आई विल डू 70, 105 एंड 140। एंड कितने महीने के लिए रहा, ये 6 पीरियड्स के लिए रहा, ये 5 पीरियड्स के लिए और ये 4 पीरियड्स के लिए। आई जस्ट चेक कहाँ कहाँ पे क्या क्या कट हो सकता है। यहाँ पे 5 कट हो सकता है, 7 भी कट हो सकता है। 7 into 10, 7 into 15, 7 into 20, 5 into 4, 5 into 2। तो यहाँ आ जाएगा 12, 12, 15 एंड 16। द आंसर शुड बी 12, 15, 16। आंसर ऑप्शन ए, दैट्स इजी। अब डीआई में आ गए। डीआई और सीईटी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फन, बहुत मजा आता है करने के लिए। ये पूरा का पूरा तुम्हें ओरली ही सॉल्व करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा विजुअली इसको सॉल्व करो। कि जो स्पेशली ये जो डीआई विजुअल होते हैं, ग्राफ, पाई, इन सब में लिखने की आदत मत लगाओ। लेट्स सी, आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व इट एग्जैक्टली। व्हाट इज द रेशियो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन लाख टन्स बाय कंपनीज XYZ ओवर द इयर्स। ओके, रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स ड्यूरिंग द 2008 to 2010। कंपनी एक्स का एवरेज 25, 50, 75, 75 प्लस 40, 115 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, बाद में करेंगे। 25, 50 एंड, अच्छा व्हाट इज द रेशियो दिया गया है, तो 125/3, तो 115 ही ले लो क्योंकि एवरेज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 3 कैंसिल होने वाला है। तो y का ले लो, विल बी 35, 35 प्लस 40, 75, 75 प्लस 50, 125। 5 into 23, 5 into 25, 23:25। आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। What is the percentage increase in production of company Y from 2006 to 2009? कंपनी Y का परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 6 to 9, दैट इज 25 से 40 तक का इंक्रीज इज 15, 60% इंक्रीज। आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली। एवरेज प्रोडक्शन फॉर 5 years was maximum for which company? एवरेज प्रोडक्शन फॉर 5 years। ये देखो, तुम्हें ढूंढना है कि टोटल प्रोडक्शन कितना था, एवरेज प्रोडक्शन देख के फायदा नहीं है। ये देख, लेट्स जस्ट कंपेयर। एक्स ज्यादा, वाई कंटिन्यूसली काफी कम है, तो वाई तो टॉपर नहीं बनेगा क्योंकि सिर्फ एक में वो सबसे ज्यादा है, तो मुझे सिर्फ एक्स और जेड का देखना है। 5 कम है, 5 ज्यादा है, तो यहाँ पे सेम हो गए। यहाँ पे z इज 1 2 3 4 मोर, y इज, x इज 3 मोर, तो z इज 1 मोर। यहाँ पे z इज 1 मोर, x इज 1 मोर, तो बाय डिफॉल्ट x और z का इक्वल हो गया। ओके, तो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्शन फॉर 5 years विल बी मैक्सिमम फॉर x एंड z बोथ। आंसर ऑप्शन ई।
What's the difference between the production of company Z in 2008? Z 2008 is 45 and Y 2006 is 35. तो 10 lakh tons. अच्छा, Y in 2006, oh my god, I'm really sorry, 25. तो it has to be 20 lakh tons. आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए. तुम्हें यूनिट्स याद रखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे दिया हुआ है लाख टन्स, सो आंसर शुड बी 20 lakh tons. For which of the following years the percentage rise or fall in the production from previous year is the maximum for company Y? Maximum मतलब lowest point से ही चालू करने का. By default you can see ये 2006 2007 should be the answer because lower point से higher point पे जा रहा है, percentage increase highest है. So answer is option C, 2007, right? Now let's do this. 46. अपना almost खत्म हो रहा है पूरा section and we did it pretty fast. While explaining also. Distribution in area acres under various food crops. Okay, ठीक है. The total area under was 1 million acres. What is the area under rice? Total area under जगह. तो ये इसका 4 times है, तो 1.5 का 4 times हो जाएगा. Should be answer 6. The yield per acre of rice was 50% more than that of barley. तो rice का is 3, barley का is 2. Then the production of barley is what percentage that of rice? 2 into 36, 3 into 72. So that is 72 divided by 72 into 3, that is 1 by 3, that is 33.33. Answer option A. Which combination of the three crops contributes 50% to the total area under the food crops? Total area under food crops. Let's see, पहले बड़े वालों को ही ले. एक मिनट, यहाँ पे क्लियरली दिख के आ रहा है दैट ये 50% है. सीधा लाइन बैठा ना जहां भी सर्कल में, दैट इज 50%. तो लेट्स जस्ट इवन चेक. 144 144 180 परफेक्ट है. दैट्स बार्ली व्हीट एंड राइस. मुझे लगा कुछ सोचना पड़ेगा, इसमें सोचना भी नहीं है. बार्ली व्हीट एंड राइस. Wheat, rice, wheat, barley. Answer is option B, rice, wheat, barley. If the total area goes up by 5%, and the area under wheat goes up by 12%, then what will be the angle for wheat in the new pie chart? Wheat का एरिया कितने से इंक्रीज होता है? 12% से इंक्रीज होता है. What will be the angle for wheat in the new pie chart? ओके, ठीक है. टोटल एरिया 105 से इंक्रीज हो जाता है, तो टोटल एरिया, सो एंगल फॉर वीट बोला है ना, तो लेट्स जस्ट से 72 इंटू 112 डिवाइडेड बाय 100. डिवाइड बाय 100 वैसे भी कैंसिल होगा. डिवाइडेड बाय 360 एंड यहाँ पे इंटू 360 कर देंगे, इंटू 105 बाय 100 तो कैंसिल हो गया. यहाँ पे ये इंटू 5, ये 5 से कट करना है, तो ये आ जाएगा 72. 5 इंटू 21 3 7 7 7 into 3 24 7 into 1 6 16 15 24 एंड यहाँ पे 15 1 पॉइंट समथिंग, तो 24 से जस्ट ज्यादा वाला नहीं, पर उससे ज्यादा रहेगा बिकॉज दिस 76.8 इंटू 360 इंटू 24 16 7 7 7 15 3. हाँ, 3 कैंसिल किया ना यहाँ पे, तो इट हैज टू बी दिस 3.2 इंटू 76 करेंगे. 76 प्लस जितना भी होगा 4.8, तो 72 प्लस 4.8 76.8. आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए. Calculation, nothing else guys, just calculation. If the production of wheat is 6 times that of barley, okay, what is the ratio of yield per acre of wheat and barley? बहुत simple. अगर इनका area is 1:2 and total production 1:6 है, तो इसका मतलब the yield per acre is 3:1. wheat का 3 है and यहाँ पे 1 है. wheat and barley is 3:1. Answer is option A. And you see, answer is option A. So yeah, we're done with the entire quants का paper. But what I want you guys to understand is that if you notice, मैंने पेपर में बहुत सारी चीजें ना ओरली ही सॉल्व की. ज्यादातर एक्चुअली लिख लिख के सॉल्व करने की आदत बहुत खराब है. दिस इज व्हाट आई आल्सो टीच माय स्टूडेंट्स टू डू. क्रैक टेस्ट में ऑलवेज आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स ओरली सॉल्व करो, ओरली सॉल्व करो. आई मेक श्योर दैट इन द एंड ऑफ द लेक्चर एवरी सम इज गेटिंग सॉल्व ओरली. सबको पता है कौन से सम्स ओरली हो सकते हैं, सबको पता है कौन से नहीं हो सकते, एंड आई मेक इट अ रूल टू मेक श्योर दैट दे आर कैलकुलेटिंग each and every day. तो
Yes, we are in a great place. I hope you guys like the solving. If you guys want more such solvings, then please put it down in the comments and please hit the like button. It takes a lot of effort to make all these videos for you, and that is honestly the only motivation for me. Just like and comment and subscribe to the channel. Take care. Chalo. Thank you so much, guys. I hope this video was helpful.